कैसी है तबीयत आपकी? सर काली इन लोगों ने इनको शर्म नहीं है हमारे इलाके में आके। गलत है, सही बात है। हमारे देश को आना इन्होंने घूमने फिर कोने मॉडल आके। जब हम वापिस आए तो पुलिस वालों ने हमें बोला कोई भी हथियार नहीं था, बरामद ही नहीं हुआ। बस बोलो बोलो मामा जी, वीडियो है हमारे पास सर, वीडियो है इसकी भी। ये कार मार काट कर रहे हैं फिर बढ़िया इनको बेड पे रखा है आप लोग। ऐसा नहीं होता है सर, सेवा भी उनकी थोड़ी सेवा नहीं करी है। इनकी इज्जत कौन देगा? ये देवते के मनुष्य के। सुनो मेरी बात, इसमें अभी ओपिनियन बोला है डॉक्टर ने। देखो इधर आना भाई, पढ़े लिखे आदमी है अपना, फिर कल को बोलेंगे क्या है ये है देखो मोतीराम। हे गाइस, दिस इज सही चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों कल के इंसिडेंट के बाद अच्छे से नींद नहीं आई, अभी भी यहाँ पे सोए हुए हैं ये तो, पर मेरे को नहीं अच्छे से नींद आई भाई। मैं बहुत कम सोया हूँ, सोए तो सभी बहुत कम है लेकिन मैं सबसे ज़्यादा कम सोया। यहाँ देखो कैलाश घोड़े बेच के सोया है, अंकुश भाई जी। अभी लाइट आई, बड़ी मुश्किल से फ़ोन चार्ज करने को मिला है। पूरी रात बारिश हो रही थी, पिछले कल हम भीग चुके थे वहाँ पे पुलिस स्टेशन में। आज देखते दोस्तों क्या क्या अपडेट है। अभी थोड़ा मतलब आंखें खोलने में प्रॉब्लम हो रही है। सारे बंदे जाग चुके हैं दोस्तों, सारे समाज सेवी आज उठ चुके हैं जल्दी। अब बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो गया और हमारा भी चौकी जाने का टाइम हो चुका है। ये देखो नन्हे मुन्ने बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं। कैलाश भैया, भैया कैलाश भैया, भैया मॉर्निंग मॉर्निंग भैया। फोन आए जा रहे हैं भाई लगातार, तो सबको बता रहे हैं हम कि हुआ क्या। और बहुत सारे लोग जो हैं साइंस के आज जुड़ने वाले शायद इस मूवमेंट में। इस मूवमेंट का नाम है पुलिस सुधारो आंदोलन। मामा जी भी पूरे रेडी हो गए हैं देखो। चलो गाइज रेडी हो चुके हैं हम फाइनली। रोड़ा से भी हाल तो होना था पे रोड़ा का एक झाड़े दिन तो है स्कूल वाले बच्चे भी रहने बातें सी होना था पे तो बात करता। अच्छा, हां चलने वाली रास्ता है, चलने वाला रास्ता है, दा कच्चा रास्ता भी नहीं दिखाड़ोदा। चलो कोई नहीं, करूंगा मैं कोशिश। यहाँ आज थोड़ा काम है ना। नहीं आज तो सर मैं हेरू दा जाऊं दा। हाँ उसके नंबर बाद दा तो नहीं दे। आओ आओ जल्दी भाई लोग, फालतू बात, इतना टाइम नहीं है अभी भाई। बैठो। कुछ नहीं है हमारा, वहाँ क्या है, आजा बैठो। यहाँ देखो भाई कितने सारे लोग हैं आज। वीडियो तो मैंने उसी टाइम फोन किया, तो मेरे को फोन है जी। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसी है तबीयत आपकी? हाँ, डॉक्टर डॉक्टर के पास खड़े और बैठते उठती बार भी हो रही है दर्द पीछे। कब होना आपको फ्रैक्चर पीछे? चेक कराओ इसको। गाड़ी की मार है ना ये, इसमें तो। रुको रुको बुआ जी, ऐसा नहीं होता। आप लोग मारो, हमारे सामने मारो इनको। आपकी जो कानून में अगर इनकी गर्दन काटी होती ना सर, सर काली इन लोगों ने इनको शर्म नहीं है हमारे इलाके में आके। गलत है, सही बात है। हमारे देश को आना इन्होंने घूमने फिर कोने मॉडल आके। सही बोल रहे हैं आप। आते क्यों है यहाँ हमारे इलाके में? अगर इनके इलाके में जाते ना हम दिन दिहाड़े काट देंगे हम। गरीब इस तरफ है, नहीं है। कहाँ डाले वो? यहाँ डाले वो बंदे, कहाँ डाले पर? मैंने मटन काढ़ा है 20 करी घर में। अरे मटन लेने अब कौन देगा? बोलो, जिम्मेदार लोग हैं, हमारे को कमाना पड़ता है। रुको बुआ जी, करेंगे बात अभी। बैठो वहाँ बैठो, यहाँ से आप भी बैठो। ऐसे चो साहब कहाँ है वो? उसी से करते हैं ना बात, इनसे बात करके नहीं औरों से फायदा। या तो इसे यहाँ वाला बनाओ, वही तो बात करनी है। इस तरह कहाँ होना हमारे देश में न्याय नमस्कार सर, क्या हाल है? एसएचओ साहब है अंदर, फ्री बैठा है ना? गुड मॉर्निंग। वो कहाँ है जो है अंकल जी? बैठो। इतना दर्द हो रहा है क्या? आप आज ऐसा करना, आज जाना आप कुल्लू, ठीक है?
इसका कराना एक्सरे वगैरह, हो सकता है हेयर लाइन फ्रैक्चर हो। हाँ ट्रीटमेंट भी चाहिए ना उसके बाद। तो सर फिर कल जब ये लोग गए थे मेडिकल रिपोर्ट के लिए अपनी, तो मेडिकल हुआ इनका? किसका? इनका एंटीबॉडी का, जो जिन्होंने ये क्राइम किया। सुनो एक मिनट, आपने आपको फाइल लिया ऊपर, उसमें एमएलसी वगैरह सब पूछा है ना, डिटेल में बताता हूँ। बट जवाब नीचे बैठो, आराम से बैठो, नीचे बैठ, जितनी कब क्या है उतने बैठ। आप बैठ जाओ आप। ठीक है कोई नहीं, बैठो बैठो बैठो, आप बैठ जाओ, जितने आ सकते हैं उतने, तो भाई जितने बैठ जाओ, बैठ कर वो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठा चल खड़े रह करा रहा है। भाई जी बैठ जा तू यहाँ, मैं जाता हूँ, मैं बैठता हूँ यहाँ। हाँ कोई ऐसे बैठ जाओ, अब कितना अगर है जुगाड़ भाई इतना ऐसे। मैं पहुंचा उस गाड़ी इनको गिरा दिया था नीचे, सड़क से नीचे फेंक दिया था, तो इतना में मैं पहुंच गया वहां पर, जाम लगा। हाँ गाड़ी से टक्कर मार के। आप गए होंगे सब्जी सुब्जी लेने। सर चल रहा है, मैंने देखा गाड़ी आ रही है, मैं साइड पकड़ी, वो पता कैसे टक्कर मार के पीछे गिरा तो। सारी एमएलसी इसमें है ना। एक तो शेर सिंह जी है ना, ये शेर सिंह जी आप है ना, एक लिखा है आपका एक्सरे पर, ठीक है जी। एक है मोतीराम जी है ना, आपका लिखे हैं एक्सरे है ना जी। इसमें अभी ओपिनियन बोला है डॉक्टर ने, देखो इधर आना भाई, पढ़े लिखे आदमी है अपना, फिर कल को बोलेंगे क्या है। ये है देखो मोतीराम जी की एमएलसी, ठीक है। इसमें लिखा है फाइनल ओपिनियन विल बी गिवन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ठीक है। मीन्स जो ये होगा एक्सरे होगा रिपोर्ट होगी, ठीक है ना जी। ये है इनकी शेर सिंह जी है ना, इसमें भी सेम चीज़ लिखी है, ठीक है सर। अच्छा अब आप आ जाओ, ठीक है। इसमें दो में भी ओपिनियन आनी है, इसमें हम एक्सरे रिपोर्ट ये कराएंगे, इसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फाइनल ओपिनियन देंगे। इसमें और क्या बोल रहे थे आप? और सर हम बोल रहे थे उनके वाला ना, ये उनकी एमएलसी ना, 4 बंदे थे वो, मनदीप, प्रीतपाल, प्रदीप और चंदनप्रीत, ठीक है। ये है सबके ब्लड सैंपल हमने दे दिए हैं, ठीक है। फाइनल ओपिनियन के लिए वही लिखा है उन्होंने कि पेशेंट इज फिट फिजिकली एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ये लिखा है। इनका ब्लड सैंपल लिया जो भी है सब में है। ये जसनप्रीत है, ये मनदीप है। फाइनल ओपिनियन विल बी गिवन। पेशेंट की फाइनल रिपोर्ट लिखी हुई है ना इसमें, हाँ जी, ये कितने ड्यूरेशन में आती है? वो मैं बताता हूँ आपको। ये भी इसमें भी सेम चीज़ लिखी है, ब्लड सैंपल लिया है हमने सबका, चारों का। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर साहब लेते हैं ब्लड सैंपल, ठीक है ना। ब्लड सैंपल में सब पूछा जाता है कि नशा किया है, क्या किया है, जो आपका डाउट है, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम सर, उस ब्लड सैंपल को भेजेंगे लैब के लिए, ठीक है सर। लैब से आएगी रिपोर्ट, रिपोर्ट आने के बाद उसी डॉक्टर से हम फाइनल ओपिनियन लेंगे। सर ये आपने उस टाइम इनका वो किया था, एमएलसी काटी थी, और ये हमने लैब से रिपोर्ट मांगी है, अब हमारे को फाइनल ओपिनियन। हाँ ठीक है। इसमें टाइम कितना लगता है वैसे? अब टाइम होते देखो जी, अब हाँ हमारे जो स्टेट में है RFSL 3 जोन है, एक सेंटर जोन मंडी है, 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जी। अब वो लैब वालों पर डिपेंड होता है, कई बार रश ज़्यादा होता है, कई बार थोड़ा कम होता है, ठीक है ना, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। चलो आपने करा तो दिया एटलीस्ट इनका। कराना क्यों नहीं छोटे भाई, हमने आप करा ही नहीं रहे थे पहले तो, बहुत करना पड़ा। कमाल कर रहे हैं रात सुबह के 4 बजे तक रहना पड़ा है, तब जाके हुआ वो। ऐसा नहीं, ऐसा मत बोलो। हाँ जी सर न्याय करो आप देखना। अगर हमारे आदमी को बाहर के बंदे ऐसा करने लगे ना, अगर हमारे साथ होता पंजाब में, हमारे तो गाय भी करता बिल्कुल रहेगा। सही बात है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इनको शर्म मत दो सर, बाहर ये तो बोलो दिन और बारिश प्रतिदिन में टूरिस्ट बढ़ता रहेगा जनाब, ठीक है, हाँ जी दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा टूरिस्ट, हाँ जी। ठीक है जी। अगर बना वो इस बार छोड़ दिया तो अगली बार सोचे कुछ नहीं, मर्डर करके जाएंगे यहाँ से, तो इनके रिमांड पर चले। इनके पास तो सर फोन भी रखे वाला, यहाँ इन लोगों ने रात को क्यों रखे इनके पास फोन? जो ख्याल है ना, न्याय मांगने एक आते बात हैं मैं और यहाँ। बताता हूँ आपको ना जी, एक बात मैं और, थोड़ा सा आपने ना इस चीज़ को सुनना, बस 2 मिनट ज़्यादा नहीं, आप बोलेंगे लेक्चर कर रहा हूँ। ऐसा होता है सर जी, इनकी रिपोर्ट है ना, इनकी रिपोर्ट है, मान लो इनकी कंप्लेंट, आपके लोगों की कंप्लेंट है ना सर, तो आपने कंप्लेंट दर्ज कर दी ना, फिर हमारी जिम्मेवारी होगी, ठीक है ना। फिर सुनिए, 1 मिनट सुनना आपने, 1 मिनट सुनना। ऐसा कभी भी मत सोचना, अगर हम आपस में उलझेंगे या एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि इस तनातनी में जो है वो इंपॉर्टेंट एविडेंस हमारे से रह जाते हैं। मेहरबानी करके हमारे को कॉपरेट करो आप,
जो एविडेंस देखो ना, अभी सिंगल अभी एक इनका बयान हुआ था, अभी एक बयान हुआ था शाम, हमने मौके पर भी जाना, मौके पर से भी एविडेंस कलेक्ट करने, और भी वहाँ लोग होंगे उनके भी बयान लिखने। अभी भाई इनिशियल स्टेज पे हैं, आप मत मेरे पर विश्वास करो भाई। नहीं सर, सुनो मेरी बात, को नहीं पता है, पर भाई जहाँ जहाँ हम रहे हैं ना, मैं टोटली अग्री करता हूँ सर। पिछले कल भी हम लोग मानता हूँ, ठीक है, कि जहाँ भी हम है, प्रभु ने अगर हमें इस काबिल बनाया है तो हम लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के बहकावे में मत। अगर सर ऐसा रहेगा, हमारा समर्थन पिछले कल भी आपको था, हमने फुली कामली पूरा कोऑपरेट किया था एंड तक। फिर आपने खुद देखी सिचुएशन कैसे कैसे हुई, और हर बार क्या क्या मतलब आपके नीचे कांस्टेबल से पूछो, वो कुछ और बात बोलते थे, फिर ऊपर आते थे, वो एक बोलता था आपसे बात करें, आप बोल रहे थे दूसरे से बात करें, यहाँ जो बैठे थे क्या किशोरी अंकल जो भी है, तो सबकी स्टेटमेंट अलग अलग थी। हम मतलब बस चक्कर काटते रह गए। देखो पिछले कल 4 बजे सुबह तक खाना तो मैंने भी नहीं खाया, आप क्या वही हो रहा था ना। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, गलत हमारी है बहन जी, हमने केस दिया है, इन्वेस्टिगेशन हम लोग भी मारेंगे इनको। कल से हमारे पास ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब हम वापिस आए तो पुलिस वालों ने हमें बोला कोई भी हथियार नहीं था, बरामद ही नहीं हुआ। बस बोलो मामा जी, वीडियो है हमारे पास सर, वीडियो है इसकी भी। चलो वीडियो पर हिम्मत रखो ना, हमें इसका एविडेंस तो करना पड़ेगा सर। वो छुपा दिए थे सर, डिपार्टमेंट ने छुपा दिए थे हथियार, डिपार्टमेंट ने हथियार छुपा दिए थे पहले। ये मैं कह रहा हूँ, ये पिछले कल हुआ था, इनसे पूछो सर। मैं झूठ बोल रहा हूँ आपको लग रहा है तो इनसे पूछो। बाद में एक्सेप्ट किया उन्होंने, है ना। हम भी उसी में करते हैं सर, हम भी उसमें, हम बिना ओहदे के कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं हम बिना ओहदे के। इससे पहले भी कर चुका हूँ मैं, अभी भी करेंगे सर, अभी भी करेंगे, अभी भी करेंगे सर। आपको जितना कोऑपरेट चाहिए होगा हम करेंगे, पूरी सेंच वैली करेगी। लोगों को सेफ है, ये मार काट कर रहे हैं, फिर बढ़िया इनको बेड पे रखा है आप लोग। ऐसा नहीं होता है सर, सेवा नहीं करी है, कोई सेवा नहीं हुई। हमारी इज्जत कौन देगा सर? बाकी दो रहे, हमारी इज्जत कौन देगा? इनकी इज्जत कौन देगा? ये देवते के मनुष्य के पूरा और शक्तिवाद देवता के हम पुजारी गार्ड वाला था इनके हाथ से। अब कौन देगा वो इज्जत? बहुत बढ़िया है। यहाँ जानते होंगे, उनको पूछ लेना भाई हमारा कैसा काम करने का क्या तरीका है। गलत हम 1% ना हम मानते हैं ना हम करते हैं। जो हो गई बात वो हुई है, काम हमें करने दो आगे, है ना। मेहरबानी करके पूरा कोऑपरेट है सर उसमें, पूरा तभी हो पाएगा जी। कंक्लूजन तक हम तब पहुंच जाएंगे अगर हमारे को काम करने देंगे। अगर हम आपस में ही उलझे रहेंगे तो क्या फायदा होगा। सर एक छोटी सी चीज पूछनी थी, केस आगे जाएगा, फिर ये केस की कोर्ट हियरिंग्स होती है, वो कहाँ पे हो सकती है और ये कहाँ पे जाएंगे फिर, और इनको भी पेशियाँ जानी पड़ेगी उसके बाद? अच्छा ठीक है, इनका केस यहाँ यहीं इसी कोर्ट में जाएगा। ऐसा होता है ना, जहाँ की जुरिडिक्शन होती है ना जी, वहीं का ट्रायल चलता है, यहीं होगा। ठीक है, बंजार होगा कुल्लू, चलो देख लेंगे जो होगा। अभी अब पता क्या होता है, देखा अब बोलेंगे आपकी, फिर भाई साहब बोलेंगे कि पहले पूछा ऐसा बोला बाद में। इसमें ऐसा होता है जी, अभी इनिशियल स्टेज पे है केस, है ना। अभी ना ओपिनियन आई है, डॉक्टर क्या लिख, जो आप बोल रहे हैं ना, जो वर्ड आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। सस्पेंस होता है, सभी का होता है, अपनी अपनी फील्ड का नॉलेज सबको होता है। इसमें भी हम डॉक्टर से ओपिनियन लेंगे, जो डॉक्टर साहब ओपिनियन लेंगे उसके अनुसार सेक्शन ऐड हो जाएगी। सर मैं आपसे कह रहा था, अभी इसके बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी हमारी तरफ से, है ना। मामा जी रुको, हमारी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, हमारी तरफ से पूरा कोऑपरेट होगा। आप ऐसा मत सोचना कि हम लोग मतलब शुरू से ही डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन डिपार्टमेंट अच्छा काम करेगा मैं सबसे पहले आके वो वीडियो भी डालूंगा दिखाने के लिए। नहीं लगता है ना सर, लगता है पुलिस वालों के साथ सब भी देखो चिढ़ते ही रहते हैं, है ना, वो सब ने देखा है हमने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिव ही दिखाएंगे, हम पॉजिटिव भी दिखाएंगे। जिस दिन अच्छा काम होगा मैं सबसे पहले आऊँगा और अप्रिशिएट करूंगा उस काम को। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा हो, है ना। अच्छा करेंगे, अच्छा होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। जो है यहाँ कब तक रखा जाएगा? ओपिनियन के बेस पर होता है। मैंने बोला है सारे केस जो है ना डॉक्टर के ओपिनियन पर होते हैं। जिस तरह से डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही इनको छोड़ा जाएगा। ना ऐसा तो नहीं होगा ना, इतना तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो आपको बता देते हैं, पहले एविडेंस तो कलेक्ट करने दो हमारे को सर। मैं बोल रहा हूँ अभी एक बयान पर टिकी है बात। शाम को आपका बयान लिख रहे थे तो प्रधान जी हाथ पकड़ कर लिए आपको, आपके सामने हो रहा था ना, सब कुछ हो रहा था। तो अगर ऐसा करेंगे भाई तो हम कब लिखेंगे, कब करेंगे? अब हम तो आपस में ही करते रहेंगे। मैं घर में थी, मैंने पूरा खेत चुका है मटर का, कोई 15-18 बोरिया। वो कौन देगा वो मुआवजा? वो खत्म हो रहे मेरे घर में। हमारी 2 शॉप है बंद, हमारे अपना बाल बच्चा पालना पड़ता है, हमारे को नहीं है ये टेंशन आने की। हम बेकार नहीं है,
हमारे लाखों का काम चला है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कमाना पड़ता है, हमें जिम्मेदार लोग, हमारे पास फालतू का पैसा नहीं आता। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जिन मुकदमों में 7 साल तक की सजा है उसमें पुलिस रिमांड पर छोड़ सकती है, ठीक है ना, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अगर हम ऐसे केस में जिसमें 7 साल से कम सजा है अरेस्ट कर देते हैं तो हमारे अगेंस्ट भी कोर्ट एक्शन लेता है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि ये सस्पेंस आपको बार बार सभी इसी बात को सभी पूछ रहे हैं कि कब तक करेंगे, कब तक करेंगे। मतलब बिल्कुल टू बी क्लियर बोल रहा हूँ मैं, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ये इसलिए किया गया है कि जो उसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, थ्रू आउट इंडिया है लॉ, ये जो लॉ है थ्रू आउट इंडिया चला है कि किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके खिलाफ केस चलेगा, इनके वहाँ से इनका जो प्रीवियस इंसिडेंट होता है उसको वेरीफाई करवाएंगे, वहाँ से हिस्ट्री जो रही है हाँ वो वहाँ से मंगवाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ के जो टोटल एविडेंस है इसके बेस पर क्या केस बनता है, ठीक है ना, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। और सर रिमांड का वो नहीं है आपको, रिमांड के क्या नाम है आपको, जब किसी ने हमारे लोग बुला के तो कई बार मार दिया आप लोगों ने। फाइनली दोस्तों अब पुलिस वालों से थोड़ा हमें आश्वासन मिला है कि ये अच्छे से काम करेंगे अपना, तो हम भी इनके ऊपर छोड़ते हैं, इनके केपेबल हैंड्स में। मतलब अब हमें लग रहा है कि शायद करेंगे अच्छे से काम, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया इनसे बात करके। सो लेट्स सी क्या होता है, अपडेट देता रहूँगा इस केस से रिलेटेड। गाइस मेरी आंखें पूरी लाल है और मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब दर्द सी जलन सी हो रही है आंखों में और बंद हो रही है आंखें। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे को फील हुआ कि जो SHO साहब है वो अच्छे से अब काम करेंगे, ऐसा कुछ फील हुआ मेरे को। भाई जी भी बोल रहा था, इनको भी फील हुआ कि अच्छे से काम करेंगे, वो भरोसा सा हुआ हमें अभी उन पे। पिछले कल तो नहीं हो रहा था किसी पे भी, आज SHO साहब पे सिर्फ उन पे, बाकी पुलिस थाने में किसी पे भरोसा नहीं किया हमने। और भाई देखो हमारे यहाँ पे ZP जिला परिषद के इलेक्शन चले हुए हैं, इतने सारे कैंडिडेट है जो बोलते हैं हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, सैंज की जनता के लिए इतना कर देंगे उतना कर देंगे, ठीक है। और जब ये वाला इंसिडेंट हुआ, सैंज की जनता पे हमला हुआ है, हमने इतने लोगों को बोला फोन करके कि भाई आओ, जरूरत है, आप भी अगर बोलेंगे हम अगली बार कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। और पुलिस वाले भी अपना अच्छे से ही काम करेंगे हर बार, क्योंकि वो सोचेंगे कि भाई यहाँ के लोग इकट्ठे आते हैं। अब देखो आप, ये जितने भी उम्मीदवार है बोलते तो है कि हम ये कर देंगे जनता के लिए वो कर देंगे, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे में एक भी उम्मीदवार नहीं आया भाई, सोचो आप। और इन लोगों को वोट देके जिताते हो आप, है ना, मतलब क्या ही ट्रेजेडी है भाई। और अगर कोई सच में काम करने वाला बंदा इलेक्शन में खड़ा हो जाए उसको हरवा देते हो। सो गाइस थोड़ा यूज योर ब्रेन। एक भी बंदा नहीं आया, उसके पीछे रीजन है, और वो रीजन ये है कि उनका कोई फायदा नहीं था वहां आके, तब वो वहां नहीं आए। अगर फायदा होता, वोट्स उनके बढ़ते, तब वो आते जरूर। बाय द वे गाइस, इस जगह का नाम है रोपा, और ये वही जगह है जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ। दादा है यहाँ, रुपया, ये हमारे दादा हैं गाँव के। नमस्ते, कहाँ थे आप यहाँ? लिफ्ट नहीं मिली, पहली बार देख रहा हूँ मैं यहाँ पे कोई आक्रामक बंदर। ये देखो लुक दे रहा है मेरे को। गाइस फाइनली मैं अपने घर पहुंच गया हूं और अब मैं रेस्ट करने जा रहा हूं। मैं पिछले कल से सिर्फ 2 घंटा सोया हूं भाई। सोचो, मैं 7 बजे सुबह सोया था पिछले कल, और 8:30 बजे के करीब मैं उठ गया था, क्योंकि बाहर से लोग बहुत बातें करने लग गए थे और रूम तक आवाज़ आ रही थी। भाई हमारी जो लड़ाई थी वो रंग लाई, क्योंकि फाइनली FIR फाइल हो चुकी है और उसकी कॉपी भी हमें मिल गई है। वैसे मैंने अभी तक FIR पढ़ी नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा, मतलब पढ़ा नहीं जा रहा है। अभी आप लोग यकीन नहीं करोगे, अभी तक मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था जो आप पिछले कल देख चुके होंगे। वो ब्लॉग मैंने सोचो सिर्फ 2 घंटे की स्लीप लेने के बाद एडिट भी किया, फिर घूमा फिरा भी पूरे दिन, इतनी बहसबाजी भी की। सोचो मैं कितना एग्जॉस्ट होना, क्योंकि 1 घंटे का ब्लॉग डाल रहा हूँ मैं। पिछले कल देख चुके होंगे आप, मैं बहुत एग्जॉस्ट हूँ भाई। 1 घंटे का ब्लॉग अगर तुम एडिट करते हो तो मैं लगते हैं 3 से 4 घंटे एडिटिंग में लगभग, और कंटिन्यू स्क्रीन देखनी फोन की। हाँ यार गाइस, अभी मेरे को इजाजत दे दो, बस ज्यादा बोला नहीं जाएगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज करके चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर भी कर दिया करो वीडियोस। मैं मेहनत बहुत करता हूँ, तो इससे मेरी बहुत हेल्प होती है जब आप सब्सक्राइब करते हो, अच्छे कमेंट करते हो, मोटिवेशन मिलती है। बाकी मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को हाइप भी करना। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।